हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज 3-4 दिनों बाद आप लोग का क्लास ले रहा हूँ। इसका रीज़न आपको पहले भी बता चुका और फिर आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ा सही था नहीं और थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी था, जिसके कारण वीडियो अपलोड हो नहीं पा रहा था। वैसे मैंने कोशिश किया था ऑनलाइन आने का, आप लोग को बताने का, लेकिन बट उस समय भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए लाइव भी नहीं आ सका, जिसके कारण प्रॉब्लम आ गई थी आज। बट हम लोग जो जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा, उदाहरण नंबर 16 आज क्लियर करेंगे। जितने भी हो सकता है इस चैप्टर में आपको बनाने योग्य क्वेश्चन मिलेगा, वो सब एक क्लास में क्लियर करने की कोशिश करेगी। वैसे ज़्यादा स्वास्थ्य ठीक है नहीं, फिर भी आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे, समझ में आवे, तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई को कर सके। चलिए देखिए, सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। उदाहरण नंबर 16 में 3 आव्यूह दिया गया है। आपको 3 आव्यूह दिया गया है ना। इस तीनों आव्यूह में सबसे पहले कहा इसने निकालने के लिए कि ए इंटू और ब्रैकेट के अंदर में बी इंटू सी करने के लिए, दूसरा ए इंटू बी, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर इंटू में सी कहा निकालने के लिए। और जो आप निकालेंगे उस दोनों को तुलना करने का, क्या वो दोनों बराबर है, तो दर्शा सकते, यस बोल सकते हैं हाँ ये दोनों बराबर है। पहले आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा हो सकता है क्वेश्चन लंबा है तो हिसाब का कैलकुलेशन भी बड़ा होगा। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करें हम लोग। अध्याय 2 पॉइंट के पहले 3.2 मैट्रिक्स में सबसे पहले 16 नंबर एग्जाम्पल आज की क्लास में। देखिए सबसे पहले अपना आव्यूह दिया गया, हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। जो दिया गया है सोल्विंग में हम वही लिख लेते हैं भाई, क्वेश्चन से ही, चूंकि बड़ा होने का ज़्यादा रिक्स है, इतना में अटेगा कि नहीं अटेगा कोई गारंटी भी नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम यही निकालेंगे। मेरे पास में ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, तो ये निकालने की प्रयास करिए। चलिए सबसे पहले देखिए, लिखेंगे ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू, ठीक है, इस चीज को निकालना है अपना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा ए का मान कितना है भाई, 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, कहे कि ब्रैकेट स्टार्ट है। वैसे क्वेश्चन मिला लें एक बार ठीक से है कि नहीं। 1 0 1 0 1 3 2 4 3 2 4 3 2 4 1 2 3 -4 1 2 3 -4 2 0 -2 1, ठीक। क्वेश्चन में कहीं किंतु परंतु नहीं है। ब्रैकेट के अंदर में लिखा है बी इंटू सी, तो हम लोग भी ब्रैकेट के अंदर में ही बी इंटू सी लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा 1 0 -1, फिर आपको आ जाएगा यहाँ पे 3 2 4, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, तो ए इंटू बी सी, ये यहाँ से, ठीक है, ताकि हम लोग को हिसाब अच्छे से बन सके। ये हो गया भाई गुना, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा जो दिया है, सी को गुना करना पड़ेगा। तो ए 2 2 0 3 -2 -4 1, ये हो गया। इसको क्या करना है, गुना करना। आपको पता है ब्रैकेट का जब काम भी करते हैं, जब भी कोष्टक का काम करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कोष्टक को ही खत्म करते हैं। तो चलिए कोष्टक के अंदर जो भी है, 2 आव्यूह है यानी कि मैट्रिक्स, इस दोनों को गुना करके इन करें, फिर जाके आगे ए से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से आप लोग देखते जाइए भाई। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को यूं बना सकते हैं, बट बस एक बार गुना करने के लिए आपको आना चाहिए, और तब फिर आप लोग अच्छे से कर सकेंगे। सबसे पहले ये देखिए, जगह भी थोड़ा बचा के लेके चलने, इसलिए थोड़ा छोटा भी हो सकता है, बाकी आप लोग जब भी देखेंगे तो थोड़ा सा
नेट का क्वालिटी यानी कि वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बड़ा करके कर लेंगे, देख लेंगे यानी कि क्लीन करके। तो आइए ए का मान जो है सो ए का मान ही रहेगा। ए का मान जो भी है अपने पास में ए का मान रखिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपको मैथ ये जो बन रहा है हो सकता है ये कहीं पूरे बोर्ड में आ भी नहीं पाए या आ सके, ठीक है, इसलिए हम छोटा और थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 -1 -1 3 2, ये हो गया ए का मान। ब्रैकेट के अंदर जो है उसको अब गुना में प्रक्रिया करना है। क्या करना है, इसको इसके साथ फिर इसको, इसके साथ फिर इसको, ऐसे करके लंबा लंबा होते चला जाएगा। देखिए भाई, आप लोग भी गौर से देखिए, 3 स्टेप में बनेगा। 3 तो रो बनेगा लेकिन 4 कॉलम बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखते हैं। 1 गुना 1 कितना, 1 जोड़ 3 गुना 2 6 हो गया। क्लियर है। 3 गुना 2 कितना, 6 हो गया ना। एक सेकंड भाई, जस्ट मिनट, वह कि कल भी गड़बड़ा जा रहा था। हाँ ठीक है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट को करिए। अब इस लाइन वाले को 1 गुना 2 2 3 गुना 0 प्लस 0। फिर नेक्स्ट स्टेप 1 गुना 3 3 3 गुना -2 तो -6। क्लियर है। अब देखिए इसको ऐसे 1 गुना -4 तो -4, 3 गुना 1 तो प्लस का 3। एक लाइन अपने क्या लिए, गुना कर रहे भाई। और ये जोड़ तंगड़ क्यों भाई, क्योंकि 2 2 3 3 कभी कभी आते हैं, अभी तो 2 2 हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप से इसको इस पूरे के साथ 0 गुना 1 0, 2 गुना 2 प्लस 4, फिर 0 गुना 2 0 प्लस 2 2 गुना 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 गुना 3 0, 2 गुना -2 -4, ठीक है। ये देखिए 0 गुना माइनस तो 0, 2 गुना 1 प्लस का 2 हो गया। फिर नेक्स्ट आइए तीसरा, -1 गुना 1 तो -1, 4 गुना 2 प्लस का 8, फिर -1 गुना 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर 4 गुना 0 करिएगा तो प्लस का 0 हो जाएगा। फिर 1 गुना -3 तो -3 हो जाएगा। -4 गुना -2 करिएगा तो माइनस का 8 होएगा। फिर यहाँ पे -1 गुना -4 करिएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 गुना 1 करिएगा तो आपको 4 होगा। देखिए ये आपने इसको गुना कर लिए, गुना कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए आइए देखिए कैलकुलेशन कैसे होता है, क्योंकि और भी गुना अपना पास होने को अभी बाकी है। इसको आगे का लिखते चलिए, 3 1 0 -1 -1 3 2, ये हो गया। अब इसको गुना का सिंबल मार देते क्योंकि ये एक स्टेप में बनने वाला है। देखिए अब यहाँ से यहाँ ये 5 6 1 7 0 4 4, ये दोनों का कैलकुलेशन करिएगा तो हो जाएगा 7 ही होगा, क्योंकि -1 में से 8 को जोड़िएगा तो ये 7 बनेगा। जो 2 जोड़ 0 2 ही होगा, 0 0 0 होगा, -2 और प्लस 0 -2 हो गया। ये देखिए 3 में से 6 को घटाइएगा तो -3, 0 में से 4 को घटाइएगा तो -4, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का, तो ये हो जाएगा 11। यहाँ पे देखिए -4 में से 3 घटाइएगा तो -1 होएगा, 0 में 2 जोड़िएगा तो 2 होगा, 4 में 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 हो गया। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब देखिए ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट तो हमने ख़त्म कर दिए, इंटू के साथ में लेके चले हैं तो ब्रैकेट तो ख़त्म हो गया। अब लेकिन हमको इस दोनों को भी गुना करना पड़ेगा। अब गुना देखिए छोटे छोटे बना रहे, इसलिए आपको पूरा बोर्ड आ भी जाएगा, नहीं तो फिर मुश्किलें था, क्योंकि अभी हमें ये भी तो निकालना है, उस साइड में निकालेंगे, ठीक है। तो अब इस दोनों का गुना, इसको इसके साथ इसको ऐसे जैसे जैसे गुना किए वैसे वैसे चलिए देखिए, इसको गुना ही करना है। 1 गुना 1 गुना -1 को इसके साथ, 1 गुना 7 तो 7, प्लस 1 गुना 4 4, माइनस 1 गुना 7 तो -7। क्लियर। अब यहाँ से 1 गुना 2 2 हो गया, 1 गुना 0 प्लस 0, -1 गुना -2
प्लस का क्या होगा 2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आइए, 1 गुना -3 तो -3 हो जाएगा, 1 गुना -4 तो -4 हो जाएगा, फिर -1 गुना -11 बराबर प्लस का 11 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है भाई। गुना करते जाते हैं, माइनस प्लस का चिन्ह रखते जाते हैं। अब आप कहेंगे सर माइनस प्लस कैसे, तो सब के आगे प्लस होता है, जहाँ पे माइनस पकड़ा तो वहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाता है। क्लियर है भाई, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बड़े बच्चे हैं। प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस, ये सब चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये भी लगता है कि बताया जाए तो भाई कमेंट्स कीजिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, 1 गुना -1 करिएगा तो यहाँ पे -1 आवेगा, 1 गुना 2 करिएगा तो प्लस का 2 आवेगा, -1 गुना 8 कीजिएगा तो माइनस का 8 आवेगा। एक स्टेप आपने क्या किए, कंप्लीट कर लिए। अब आता है दूसरा स्टेप। यहाँ पे दूसरा स्टेप में है 2 0 3 को ये पूरे से गुना करना। देखिए 2 गुना 7 कीजिएगा तो क्या आवेगा 14, 0 गुना 4 कीजिएगा तो प्लस का 0 आवेगा। 7 तिया कितना होता है भाई 21 होता है, तो 21 लिख दिए मैंने। सेकंड कॉलम में इसे 2 गुना 2 4 हो गया, 0 गुना 0 प्लस का 0 हो गया, 3 गुना -2 करिएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, 2 गुना 3 माइनस का 6 हो जाएगा, 0 गुना प्लस 0 ही डालिए, 3 गुना -11 बराबर हो जाएगा -33। फिर यहाँ पे आइए चौथा स्टेप में, 2 गुना -1 तो -2 होना चाहिए, 2 गुना -1 -2, 0 तो भाई 0 को किसी से गुना कर लीजिए 0, और ये 3 चौके 3 आठे 24, तो चूँकि प्लस में है तो 3 आठे ये 24 भी हो गया। आइए अब हमको एक स्टेप और करना भाई, इसको इस पूरे के साथ में, तब अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ये देखिए 3 को 7 से गुना करिएगा तो 3 सत्ते 21 प्लस 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 -1 गुना 4 करिएगा तो माइनस का 4 बनेगा, 2 गुना 7 करिएगा तो प्लस का 14 बनेगा। फिर देखिए 3 गुना 2 बराबर 6, -1 गुना -4 करिएगा तो प्लस का 4 बनेगा, 2 गुना -11 कीजिएगा तो माइनस का 22 बनेगा। फिर आइए नेक्स्ट करके, नहीं यहाँ पे गलती हो गया ना, साथ ये स्टेप को मैंने किया नहीं, इस पे चल दिया। चलिए इसको मिटा लीजिए, 3 गुना 2 करिएगा तो 6, 1 को 0 से गुना तो प्लस का 0 लिखिए, माइनस का 0 लिखिए, बात कुछ नहीं। 2 गुना -4 करिएगा तो माइनस का 4, 2 गुना 2 करिएगा माइनस में तो -4 हो गया। अब 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो -9 होएगा, -1 को 4 से गुना कीजिएगा तो प्लस का 4 होएगा, 2 को 11 से गुना कीजिएगा तो माइनस क्या होगा भाई 22 होगा। अब आइए एक स्टेप और बच रहा, 3 को -1 से गुना करिएगा तो -3 होगा, -1 को 2 से गुना करिएगा तो -2 होगा, 2 को 8 से गुना करिएगा तो प्लस का 16 होगा। हो गया भाई 16। अब इसको क्या करना है, अपना जोड़ तंगर कर लेना है। चलिए जोड़ तंगर कर लेते हैं भैया, जोड़ तंगर यहाँ पे अट जाना चाहिए, अट जाएगा और दिख भी रहा होगा, उम्मीद है कि दिख भी रहा होगा। यहाँ पे देखिए 7 7 खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बच जाएगा। क्या हो गया, चार हो गया। यहाँ पे देखिए ये प्लस प्लस में है तो 4 1 5 5, ये हो गया 3 35 हो गया, ये आपका 35 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, 21 14, 14 में 4 घटा दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा प्लस का 31 हो जाएगा भाई। ठीक है, 14 में से 4 घटा लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 14 में से 4 घटिया 10 बचा, 21 में 10 जोड़ दीजिएगा 31 बचा। ये दोनों देखिए 4 ही बचेगा, 2 2 4,
चूँकि इसलिए 0 भी है। ये 4 में से 6 घटाइएगा तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे 6 में से 4 को घटाइएगा तो क्या बचेगा भैया, 2 बचेगा। यहाँ पे 11 में से 7 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। 11 में से 7 को घटाइएगा तो 4 बच गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, थोड़ा हटा हटा के लिख देते भाई, माइनस का 39 हो गया, माइनस का 39। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस 5 7, माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 27, माइनस 27 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये माइनस में है, ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस, माइनस 9 में से 2 घटाइएगा तो माइनस 9 में से 2 घटाइएगा तो माइनस का 7 बचेगा। यहाँ पे 24 में से 2 घटाइएगा तो आपको 22 बचेगा। और यहाँ पे 16 में से माइनस 5 कीजिएगा तो क्या बचेगा भाई, 11 बचेगा। ठीक है, ये आपके हो गए। थोड़ा कंप्लीट है ना भाई, देख लेते थोड़ा सा क्योंकि मेहनत। ये आपका क्या निकल गया पता है, ये निकल गया a इंटू बी इंटू क्या चीज़, c निकल गया। ठीक है, ये आपका ये निकल गया। अब जितना आपको ये आया है उतना ही अगर हम एक और निकालें a इंटू बी इंटू में c करके निकालें तो फिर पता चले कि भाई सही कि गलत है कि नहीं। चलिए इसको भी हम लोग करेंगे, करना ही पड़ेगा, करेंगे इसलिए क्योंकि भाई बराबर करना है। देखिए इसीलिए कहते हैं ये सब हिसाब आपको थोड़ा समझदारी से बनाना पड़ेगा, फ्रेशली बनाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इस चीज़ को बना पाइएगा। नहीं तो फिर दिक्कत है भाई, कहीं पे भी थोड़ा सा मिस हुआ गड़बड़ हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये है लिखा हुआ a इंटू बी इंटू सी। पहले a और b को गुना करना है, फिर जाके अपना c के साथ उसको गुना करना है। चलिए आइए देख लेते भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ये बाउंड्री बना लेते हैं, क्या है कि बाउंड्री जरूरी है। आधा में एक बना दिया, आधा में दूसरा बना दिए। तो यहाँ पे अपना दिया है a b इंटू का c बराबर a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 1 0 माइनस 1 माइनस 1 3 2 हो गया। ठीक है, इंटू में क्या है अपना b है तो इसको ब्रैकेट कर लेते भैया, का है कि ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पे गुना का सिंबल दीजिए। और ये रहा आपका 1 0 माइनस 1 3 2 4, तो ये रहा 3 2 4, ये ब्रैकेट बंद हो गया। और इंटू में क्या लिखा है, सी लिखा है तो इंटू में सी भी कर लेते हैं, इंटू में सी कर लेते हैं। इंटू सी का वैल्यू अपना पास है, ये रहा सी का वैल्यू क्या है 1 2 2 0 3 माइनस 2 माइनस 4 1, ये रहा सी का वैल्यू है ना, ये हो गया सी का वैल्यू हो गया। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी को गुना करना पड़ेगा, फिर आपको जो गुणनफल आएगा उसको सी से गुना करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते इसको गुना करना। तो गुना करना स्टार्ट जब कर रहे हैं तो इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। चलिए स्टार्ट हो गया भाई अपना गुना, है ना। 1 गुना 1 1 जोड़ 1 गुना 0 0 जोड़ 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1 बराबर प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इधर से चलिए 1 गुना 3 कितना आ गया भाई, 1 गुना 3 करिएगा तो 1 गुना 3 करिएगा तो 3 प्लस 1 गुना 2 करिएगा तो 2 माइनस 1 गुना 4 करिएगा तो माइनस का 4 आ गया। क्लियर। अब आइए इस स्टेप को इस दोनों के साथ में 2 गुना 1 2 प्लस 0 गुना 0 0 प्लस 3 गुना माइनस 1 3 गुना माइनस 1 करिएगा तो क्या आएगा 3 माइनस में आएगा। फिर 2 गुना 3 6, फिर ये हो जाएगा 0 से गुना 2 0 और 3 चौके क्या होगा भैया 12 हो गया। अब ये लास्ट का ये से, क्योंकि ये थोड़ा हल्का बुझा रहा है भाई, हाँ हल्का बुझा। 3 गुना 1 तो 3 हो गया, माइनस 1 गुना 0 प्लस का 0 हो गया, 2 गुना माइनस 1 बराबर माइनस 2 हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे फिर अब नेक्स्ट स्टेप में है 3 गुना 3 बराबर 9 हो गया, माइनस गुना
माइनस 1 गुना प्लस 2 बराबर होगा -2 और 2 गुना 4 बराबर होगा क्या चीज़ 8 हो गया। ये हो गया, ब्रैकेट से हटेगा क्योंकि दोनों गुना कर ही लिया, इनटू में ये लिखाएगा 1 2 2 0 3 -2 -4 1 लिखा गया। क्लियर है। चलिए अब इसको जोड़ तंगर पहले कर लेते हैं, फिर जाके यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़ा लिखेंगे ना, थोड़ा सा तो बड़ा लिखना ही पड़ेगा। ये हो गया 1 1 2, 2 में से -3 गया तो -1, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गया 1 बच गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 6 और 12 को जोड़िएगा 18, और यहाँ पे 17 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा भाई 15 बच गया, गुना ये सेकेंड टियर वाला 2 0 0 3 -2 -4 1, ये गुना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, कहीं पे किंतु परंतु नहीं। अब इस दोनों को गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो ही आवेगा गुना, हाँ इसको इसके साथ ऐसे ऐसे करके 2 गुना 1 2 प्लस 1 गुना 2 बराबर 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 गुना 2 4, 2 गुना 1 2 गुना 0 1 गुना 0 0। ठीक है, अब आइए यहाँ पे 2 गुना 3 6, 1 गुना -2 माइनस का 2। फिर आइए यहाँ पे 2 गुना -4 तो -8, 1 गुना 1 प्लस का 1। क्लियर है। आइए फिर नेक्स्ट स्टेप, दूसरा इसका रो और इसका पूरे कॉलम। -1 गुना 1 तो -1, 18 गुना 2 प्लस का कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। फिर आइए -1 गुना 2 करिएगा तो -1 गुना 2 तो -2, 18 गुना 0 प्लस का 0। फिर देखिए -1 गुना 3 कीजिएगा तो -3, 18 गुना -2 कीजिएगा तो 18 दूनी 36। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिर आगे -1 गुना -4 कीजिएगा, -1 गुना -4 तो ये हो गया 4, 18 गुना 1 कीजिएगा तो प्लस का क्या होगा भैया 18 हो जाएगा। फिर 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1, 15 गुना 2 कीजिएगा तो प्लस का 30 होएगा। फिर आइए 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 होगा, 15 गुना 0 करिएगा तो 0 होएगा, 1 गुना 3 कीजिएगा तो 3 होगा, 15 गुना -2 कीजिएगा तो 15 दूनी -30 हो जाएगा, 1 गुना -4 कीजिएगा तो -4 होगा, 15 गुना 1 कीजिएगा तो प्लस का 15 होगा। ठीक है, हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए भाई दिक्कत। अब यहाँ होने के बाद क्या यहीं पे लिख दें, यहाँ पे जोड़ जाड़ के यहाँ पे निकाल दें 4 स्टेप में। चलो कोई बात नहीं भाई, यहीं पे निकालते हैं। ये रहा 2 2 4, -1 36 में से घटेगा तो क्या बचेगा भैया 35, ये दोनों हो गया 31, ये हो गया 4, ये हो गया -2, ये हो गया 2, ये 6 में से 2 गया 4, ये दोनों माइनस प्लस माइनस 39 हो जाएगा भाई। ये दोनों में से घटाइएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा भाई। और ये -8 में से 1 गया 7 बचेगा, 18 में 4 जोड़िएगा तो 22 आवेगा, 15 में से 4 घटाइएगा तो क्या आवेगा 11 आवेगा। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया, ये है A इंटू B इंटू C, ये निकल गया आपको। ठीक है, अब अगर ये चीज निकल गया तो आपको देखना है क्या इसका मान और इसका मान दोनों का मान क्या बराबर है, देख लेते हैं। रो 1 में यानी कि पंक्ति 1 में 4 4 4 -7, 4 4 4 मैंने देखिए -8 में से 1 घटाइएगा तो -7 ही बचेगा भाई। थोड़ा सा मिस हो गया था हमसे ही, इसलिए माइनस नहीं दिया था। चलिए ठीक है, -7 देख लीजिए। यहाँ पे सेकेंड में देखिए 35 -2 -39 22, 35 -2 -39 22। क्लियर। 31 2 -27, 31 2 -27 और लास्ट का 11। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ
यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या निकालने का था, ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी। प्रूफ हो गया। ये कह सकते हैं भाई यहाँ पे दर्शा दिया गया कि ये चीज यहाँ पे प्रूफ है। हो गया, प्रूफ सिद्ध करने का था, प्रूफ हो गया। क्या क्लियर है भाई? लंबा हिसाब है, आप लोग को आप लोग इसे गौर से ध्यान से देखिए, जैसे हमने बनाया उसी तरह से आप लोग भी इसको बनाइएगा तो ही हिसाब बन पाएगा। आज चाहिएगा कि हड़बड़ में गड़बड़, भाई हड़बड़ में गड़बड़ होता ही है ना, हड़बड़ में गड़बड़ होता है। हमने बस कुछ भी नहीं किया, आपके सामने जो था वो हमने करते चले गए, आंसर दोनों का इक्वल हो गया। बाकी लगता भाई हार्ड होगा, भारी होगा, हार्ड भारी कुछ भी नहीं है, एकदम मस्त क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता, अगर पूछता भी है तो आप लोग आराम से समझ के, अगर नहीं बने एक बारी में तो 2 बारी में एकदम ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिए। एक बार पूरा वीडियो लेकिन वॉच कीजिए, और ये नहीं कि घींच घाच के देखिए, स्किप कर करके देखिए, फास्ट देखिए, नहीं, ऐसा नहीं। आराम से देखिए, एक बारी देखिए, उसके बाद अपना कोशिश कीजिए बनाने का। फिर नहीं बने तो फिर कमेंट्स कीजिए, ठीक है भाई? बनेगा ही बनेगा। बहुत सुंदर से फ्रेश एकदम क्वेश्चन बनाया गया, और आप लोग इसे पढ़ेंगे, आप लोग के लिए ही है, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमने पहले भी कहा, इस स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर और भी बच्चे जुड़ सके। चूँकि दरअसल देखिए, एक बात आप लोग को बता दें भाई, थोड़ा सा हम खुद इस चीज़ से परेशान हैं कि आप लोग को ट्यूशन कंटिन्यू आज 4 दिन से नहीं दे पा रहे थे, है ना? और मैंने कल खुना भी मैंने बताया था कि कल से कंटिन्यू हो जाएगा, तो फिर मैंने कल भी नहीं दे सका मैंने वीडियो, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। बट कोशिश रहेगा कि अब डेली ही दिया जाए, बट स्वास्थ्य का कोई गारंटी है नहीं भाई, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि बोलना हम ही को है, खड़े होके हम ही को पढ़ाना है। आप जान रहे हैं मेरी स्थिति कैसी है, हाँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट किया करिए भाई। आप लोग आते हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, न्यू स्टूडेंट जितने भी आते हैं। बाकी आप लोग ने बेफिक्र होकर पढ़ाई कीजिए इस चैनल के माध्यम से। मैथमेटिक्स का बादशाह इस चैनल से ज़रूर आप लोग बनिएगा, ठीक है? चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते, क्योंकि आज का क्लास में हमें 2 क्वेश्चन और बनाने हैं, 17 और 18 क्वेश्चन भी बना के आप लोग को देना है, ठीक है? और देंगे इसलिए क्योंकि आप लोग का थोड़ा 4 दिन से जो पेंडिंग रह गया था उसको पूरा करना ही करना है, ठीक है? आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखें भाई, ठीक है? आप लोग इसको पूरा वॉच कीजिए, हो सके तो कॉपी में नोट भी करिए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 नंबर, उदाहरण नंबर 17 में कहता है, यदि ए, बी और सी 3 अवयव है, सॉरी 3 अवयव कहते भाई, 3 अवयव है, तो ए सी का मान ज्ञात करिए, बी सी का मान ज्ञात करिए, तथा ए प्लस बी इंटू सी का मान ज्ञात करिए। अब फिर इतना निकालने के बाद कहता है कि तब सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी सी, है ना? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। ये हो सकता है 2 बारी में बने भाई। एक तो मान आ जाएगा, और दूसरा मान वहाँ जो लिखा है ए सी प्लस बी सी, वो अपना जोड़ना पड़ेगा। आइए, बड़ा क्वेश्चन अच्छा है, और हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से बना देंगे। आप लोग भी बना सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। आइए बना के देखते हैं भाई। हमें सबसे पहले क्या दिया गया, ए सी ज्ञात करने के लिए। ए सी बराबर ए का मान ये रहा, 0 माइनस 6 7 6 0 माइनस 8 7 8 0, ठीक है? गुना सी का वैल्यू कितना, बहुत आसान है भाई, 2 माइनस 2 फिर माइनस 2, इतने ना लिखा हुआ भाई, देख लें एक बारी। हाँ माइनस, तब देखे कहे ना गलती हो जाता भी। ए 2 माइनस 2 और 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, पूरा हिसाब गलत बन जाता थोड़ा मिस के कारण।
है ना। एक बार फिर से मिलाते हैं, 067 067 067 माइनस 608 माइनस 608 7 माइनस 807 माइनस 80, ठीक है। 1011 011 102 102 120 120। अब ठीक है। आइए अब देखिए बना लेते हैं, इसलिए हिसाब को देखना बहुत जरूरी होता है इस जगह पे। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 गुना करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। बहुत आसान से बनेगा भाई, देखिए कितना इजी से AC का मान निकल रहा है अपने पास में, है ना। AC बराबर गुना करिए, कितना आएगा, 0 गुना 2 0 प्लस 6 गुना -2 6 गुना -2 माइनस 12 7 गुना 3 बराबर 21 हो गया एक। इससे अब इसके साथ -6 गुना 2 -6 गुना 2 कितना होए, -12 0 गुना -2 प्लस का 0 2 गुना 8 गुना 3 प्लस का 24, ठीक है। एक ही स्टेप में हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए -7 गुना 2 कितना 14 -8 गुना -2 प्लस का 16 और 0 गुना ये हो गया 3, तो ये हो गया AC बराबर क्या आएगा, देखिए छोटा सा रहा, ये क्या है, 21 में से 12 घटेगा, क्या बचेगा भैया, 9 बचेगा, हाँ 9 बच गया। फिर यहाँ पे 24 में से 12 घटेगा, 12 बच गया। फिर यहाँ पे ये तो प्लस 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 हो जाता है, तो 20 3 कितना हो गया, 30 हो गया। ये आपको निकल के तैयार होगा, ठीक है। क्या चीज़ निकल के तैयार हो गया, तो AC का मान तैयार हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग BC का मान निकाल लेते हैं, BC। अब BC बराबर, B का वैल्यू कितना अपने पास में, चाहते तो यहाँ पे भी लिख सकते थे ना जी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा जगह भी बच जाएगा। 9 12 30 ये निकल के तैयार हो गया, इसका मान AC का मान ये निकल के तैयार हो गया। अब निकाल रहे हैं हम, अब BC बराबर, B का मान 0 1 1 1 0 2 1 2 0 गुना C का वैल्यू वही 2 -2 3, गुना कर लेते हैं एक बारी। गुना करके क्या करिएगा, ये गुना जब होएगा तो गुना होने पे ऐसा आएगा, 0 गुना 2 0, 2 गुना -1 -2, 1 गुना 3 करिएगा तो प्लस का 3, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट, 1 गुना 2 2, 0 गुना माइनस तो प्लस का 0, 2 गुना 3 बराबर 6, 1 गुना 2 2, 2 गुना -2 4, 0 गुना 3 6 हो गया। ये इसका मान जो आपको आ रहा है BC का मान, ये हो गया 1, इस दोनों का मान हो गया 8, इस दोनों का मान हो गया -2, ठीक है। ये आपको निकल गया BC का भी मान हो गया, दोनों का मान आपको निकाल के तैयार हो गया। लेकिन अभी आपको हिसाब एक और बनाना है, A + B × C निकालना है। चलिए निकाल के देखें भाई, आइए निकालते हैं। सब तो करना है यहाँ पे ही, इस चीज को तो हमने निकाल दी, यहाँ पे थोड़ा बाउंड्री बना लीजिए, ये है और आपका ये आंसर है। अब A + B × C बराबर, यहाँ पे लिख लें क्या, A + B × C बराबर, यहाँ पे A का मान कितना होएगा, तो ये रह रहा है 0 -6 7 6 0 -8 7 8 0 प्लस 0 1 1 1 0 2 1 2 0 हो गया।
ठीक है, ये बंद कर लियो और इंटू, चूँकि सी तो गुना होई तो 2 माइनस 2 और 3 लिखा गया। पहले इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इसके बाद गुना करेंगे। चलिए जोड़ते हैं भाई। देखिए 0 0 0 -6 में जोड़िएगा 1 तो क्या बचेगा -5, 7 में 1 जोड़िएगा तो क्या होएगा 8, 6 में 1 जोड़िएगा तो क्या होएगा 7, 0 में 0 जोड़िएगा तो 0, -8 में से +2 कीजिएगा तो -6, 7 में 1 जोड़िएगा तो 8, 8 में 2 जोड़िएगा तो 0 और 0 में 0 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना गुना 2 - 2 और ये 3 गुना कर लेते हैं भाई। गुना करिए, गुना करिएगा तो इसको इसके जैसे किए थे हम ना वैसे करना पड़ेगा। 0 गुना 2 0 प्लस 7 गुना 2, 7 गुना -2 बराबर 14, 8 गुना 3 प्लस का 24। ठीक है, एक स्टेप में तो एक स्टेप में करना पड़ेगा। -5 गुना 2 माइनस का 10, -0 तो यहाँ पे प्लस डायरेक्ट 0 दे दीजिए। 10 गुना 3 बराबर ये क्या हो गया 30। अब ये रहा, यहाँ देखिए कितना है 3 गुना 8 गुना 3 बराबर 24। ये कितना आएगा बताइए, कितना आ रहा? ये आ जाएगा आपको कितना -6 गुना -2 कीजिएगा, -6 गुना -2। गड़बड़ हो गया क्या भाई? नहीं ये नहीं होगा। 0 -14 24 -10 0 30, 2 दूनी 8 दूनी 16 माइनस प्लस प्लस का 12 प्लस 0 और ये आपका होएगा जोड़ जाड़ के जो निकलेगा ये 24 में से 14 को घटाइएगा तो बचेगा 10, 30 में से 10 को घटाइएगा तो बचेगा 20, 8 2 ये हो गया आपका 8 है। ये किसके बराबर है? ये आपको निकला A प्लस B इंटू सी आपको निकल के तैयार है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अगर ये हो गया तो अब आपको सत्यापित करना है, दोनों को सत्यापित कीजिए। ठीक है, चलिए देखते भाई, सत्यापित करके देखना पड़ेगा। आइए सत्यापित यहाँ पे करेंगे, हम दोनों का मान लिख के सत्यापित दोनों को ऐड करेंगे। तीसरा स्टेप में अपना फिर से हिसाब आ रहा है, यहाँ पे स्टेप करेंगे। अब A प्लस B इंटू सी बराबर AC प्लस BC। हमको इस सब का मान प्राप्त है कि नहीं? यहाँ पे देखिए AC का मान ये रहा, BC का मान ये रहा और A प्लस B इंटू सी का मान ये रहा। तो आगे में लिखते हैं यही चीज़ सबसे पहले स्टेप में। हाँ 10 20 28, थोड़ा बड़ा लिख लेना जी। 10 20 28 का कि अपना पास में जगह है, इसका पूरा का मान हो गया बराबर, इसका मान अपने पास में 9 12 और ये 30 प्लस इसका मान अपने पास में 1 8 माइनस 2। स्टेप देखिए, इसको जैसे तैसे 10 20 28 बराबर, ये जो लिखने वाले हैं इसको जोड़ने का है। 9 1 10 9 1 10 12 8 20, 30 में से 2 घट गया, मतलब प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 2 घट गया 28 हो गया। HS बराबर
प्रूव्ड हो गया भाई, देख लीजिए, सत्यापित कर दिया गया। क्लियर है, देख लीजिए, हमने आराम आराम से बना दिए इस चीज को। पहले हमने क्या किए, पहले हमें कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि AC ज्ञात करिए, मैंने A और C का वैल्यू रख के मैंने गुना कर दिया, गुना करके मेरा मान जो आया AC का मान आ गया आव्यूह में 9 12 30। फिर कहता है BC ज्ञात करिए, भाई B और C का मान रख के मैंने गुना कर दिया तो आ गया BC का मान आव्यूह में 1 8 - 2। क्लियर। अब फिर इसने कहता है कि A + B इंटू C का मान याद करिए, A + B इंटू C का मान, तो A + B का मान रख दिया, इंटू में C रख दिया, इस दोनों को ऐड किए तो इतना आया, उसके बाद C से गुना। कहेंगे सर यहाँ पे गुना जोड़ का जो फंक्शन है वो आपने जोड़ पहले क्यों कर दिए, गुना बाद में क्यों किए? तो आपको बता दें कि ये जो कोष्ठक में है, ये ब्रैकेट के अंदर में है जोड़ पहले, इसलिए हमें ब्रैकेट को पहले खत्म करना था, उसके बाद बाहर में गुना था तो इसलिए बाहर गुना कर लिए। क्लियर है, ये सब में आपको दिक्कत नहीं होगा भाई, नहीं होगा। चलिए, इसके बाद हम क्या किए, इसको गुना करने पर गुना कर लिए, गुना करने पे जो नियम होता है वही सबको जोड़ करके जो अपना मान आता है A + B इंटू C का, तो 10 20 28 एक आव्यूह है अपना। फिर तब कहता है कि तब वो सत्यापित करके दिखाइए कि A + B इंटू C बराबर AC + BC। हमने सब का मान रख दिया, रखने के बाद देखते हैं कि दोनों LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? अगर दिक्कत है तो कमेंट्स करिए, और नहीं दिक्कत है तो एक लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन और बच रहा है इस चैप्टर में, हम बना लेते हैं, फिर दूसरे दिन मैंने कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उदाहरण तो ख़त्म कर लेंगे, तो चैप्टर में हाथ लगा लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे होता चलेगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 18 नंबर भी, बस लंबा सा सोल्व करके जीरो पुराना है भाई, बड़ा सा है लेकिन आंसर लाना है जीरो, है ना। देखिए, A = लिखा है एक आव्यूह A बराबर एक आव्यूह है, तो दर्शाइए कि AQ - 23 A - 40 I मीन्स आइडेंटिटी आपको पढ़ाया गया होगा। जब हम लोग प्रकार पढ़ रहे थे तो आव्यूह के प्रकार में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़े थे, बना तत्समक आव्यूह पढ़े थे। उसमें क्या था कि वैसे वर्ग आव्यूह जिसका विकर्ण एक हो, टोटल का टोटल विकर्ण एक हो और बाकी सभी अवयव शून्य हो, तो इसे को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी आव्यूह कहते हैं। आप लोग अगर नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो भाई वीडियो बना पड़ा, आप लोग पीछे हो के आव्यूह का फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में मैंने आव्यूह के प्रकार, स्पेशल आव्यूह के प्रकार से भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा, आप लोग देख के चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए, देखिए कहाँ पे है भाई, मिल जाएगा। आव्यूह के प्रकार लिखा हुआ वीडियो नाम से है, आप देख सकते हैं, आइडेंटिटी आव्यूह किसे कहते हैं आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम जैसे बनाते हैं, आप लोग समझने के काम कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, समझ में जरूर आएगा, आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे बस पढ़ते चलिए। देखिए, सबसे पहले अपना क्वेश्चन दिया, समीकरण दिया, देखिए समीकरण में जो दिया है समीकरण जो दिया है, क्या दिया है भाई जानते हैं, AQ - 23 A - 40 I बराबर 0। जस्ट मिनट, सर्दी है बहुत भाई, क्या करें, इसीलिए आप लोग को ट्यूशन नहीं दे पा रहे थे, है ना। देखिए कोई बात नहीं भाई, हमें कष्ट हो जाए लेकिन आप लोग को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है यहाँ पे लिखा हुआ, हमें A को 3 यानी कि क्यों करना है, क्या इस पे पावर दे के क्यों कर सकते हैं क्या? कहेंगे क्या सर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी सही बात है भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम इस चीज़ को आपको लिख के दिखाते हैं, इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। AQ को हम जो लिखेंगे A गुना A लिखेंगे, अगर 3 बार हम ये चीज़ लिख के गुना करें हो सकता है। तो सबसे पहले हम किसको गुना करेंगे, इसको करेंगे कि यानी कि A² करेंगे, फिर इसके साथ में निकालने के बाद इसको फिर कर देंगे, तो इस दोनों को फिर गुना करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा
ए क्यू बन जाएगा। क्लियर है? तो चलिए भाई हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए क्यू निकालेंगे, उसके बाद समीकरण पे बैठा के हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। ए गुना ए बराबर, ये क्या होगा, 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। इसी को गुना करना है एक बार और, 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1 गुना करिए। तो ये दोनों को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इस दोनों का गुना करिए, 1 गुना 1 1 प्लस 2 गुना 3 6 3 गुना 4 प्लस कितना 12। क्लियर है? 1 गुना 1 1 2 गुना 3 6 3 गुना 4 12। फिर इसको इसके साथ 1 1 गुना 2 2 2 गुना माइनस 2 तो 4 3 गुना 2 प्लस का 6। ठीक है? अब इसको इसके साथ में 1 गुना 3 तो 3 2 गुना 1 2 3 गुना 1 प्लस का 3। क्लियर है? 3 स्तंभ बने कि 3 पंक्ति R1 में 3 कॉलम बना। इसी प्रकार से हम लोग सबको गुना कर लेंगे। चलिए देखते चलिए कैसे कैसे होते चलेगा भाई, होते चलेगा। यहाँ तक कहोगे ठीक, यहाँ से चलिए और इसको 3 गुना 1 3 माइनस 2 गुना 3 माइनस 6 माइनस 2 गुना 3 बराबर 6 1 गुना 4 प्लस का 4 3 गुना 2 6 माइनस 2 गुना माइनस 2 प्लस का 4 1 गुना 2 बराबर का 2 3 गुना 3 9 माइनस 1 गुना 1 माइनस 2 गुना 1 माइनस 2 1 गुना 1 प्लस का 1। ठीक है? क्लियर है भाई? आइए अब इसको इसके साथ पूरे 4 गुना 1 4 2 गुना 3 प्लस का 6 1 गुना 4 प्लस का 4 2 गुना 4 2 गुना 2 4 गुना 2 8 2 गुना माइनस 2 माइनस 4 1 गुना 2 प्लस का 2। ठीक है? आइए फिर देखिए 4 गुना 3 12 2 गुना 1 प्लस का 2 1 गुना 1 प्लस का 1। ये आपके हो गए। अब ए स्क्वायर बराबर, सबको जोड़ लेते हैं भाई, सबको जोड़ लीजिए। ये कितना हो गया बताइए, 18 1 19। यहाँ पे देखिए 7 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 1, और ये 10 4 14 हो गया। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब देखते हैं यहाँ पे, ये रहा 6 और ये रहा 2 प्लस में 8 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो 4। यहाँ पे सब जोड़ में 10 4 10 2 12। यहाँ पे देखिए 2 प्लस में है माइनस 6 हो जाएगा। 8 2 10 10 में से 4 गया 6। यहाँ पे सब प्लस में है, कितना हो जाएगा बताइए, 6 2 8 6 2 8 हो गया। ये देखिए 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे सभी प्लस में 12 1 12 2 14 1 कितना 15। एक सेकंड रुकिए भाई, कुछ पैर में कट रहा। ये कुछ चढ़ गया था पैर पे, है ना, हटाना पड़ गया। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर है, अपना ए स्क्वायर का मान निकल गया। अब ए स्क्वायर को अगर हम गुना करें यहाँ पे, अब ए स्क्वायर गुना ए करेंगे तो ए स्क्वायर का मान तो ये रहा 19 1 14 4
12 छो ये क्या है 8 8 15 और गुना ए क्या है 1 2 3 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 ये आ गए आपके। ये इसके साथ इसको गुना करना है ना भाई, कहीं तो गड़बड़ तो नहीं आ रहा, नहीं आना चाहिए। 19 1 14 4 12 6 8 8 15 सही है। चलिए गुना कर लेते हैं इसके भी। अगर इसको गुना करेंगे तो गुना करके देखते हैं भाई, यहाँ पे इस दोनों को गुना करिएगा तो ये बनेगा AQ बराबर, गुना कर लीजिए, लंबा सा गुना बनेगा, बन जाएगा। यहाँ पे फिर लिख लेंगे, थोड़ा सा और इधर करके लिखते ताकि उधर जगह बच जाएगा अपना। AQ बराबर है ना, हाँ 19 गुना 1 19 प्लस 4 गुना 3 चौके 12 8 गुना 4 प्लस के 8 चौके 32। क्लियर। अब इसी को इसके साथ में 19 दूना हो गया ना 8 चौके 32, हाँ 19 दूना 38, ये 4 गुना माइनस 2 करिएगा तो -8 4 दूनी 8, और ये है 8 गुना 2 करिएगा तो प्लस का 16। ठीक है। फिर उसी प्रकार से ये लास्ट का 19 का 38 19 दिया कितना 57 प्लस 4 गुना 1 4 8 गुना 1 8। क्लियर है। अब आइए फिर नेक्स्ट में करें R2 को पूरे से 1 1 1 हो जाएगा, प्लस में 12 गुना 3 12 12 12 24 12 3 36 8 चौके 32 फिर से 32। क्लियर। 1 गुना 2 2 12 गुना -2 बराबर -24 8 गुना 2 प्लस का 16। ठीक है। अब आइए फिर यहाँ पे इससे 1 गुना 3 तो 1 गुना 3 तो 3 12 गुना 1 प्लस का 12 8 गुना 1 बराबर 8 की 8 हो गई। ठीक है। अब आइए अब यहाँ पे इसको R3 को पूरे कॉलम से गुना करना। 14 गुना 1 14 छोतिया प्लस का 18, हाँ ठीक है, छोतिया 18 अब 15 चौके 60 हो गया। ठीक है। अब इसके साथ में करते हैं 14 दूना 28 प्लस नहीं होगा भाई, 14 दूना 28 और 6 दूनी 12 माइनस में है ना, तो माइनस का 12। अब यहाँ पे देखिए 15 दूनी प्लस का 30 हो गया। अब इस स्टेप में देखिए 14 3 14 28 14 तिया 42 6 गुना 1 प्लस का 6 15 गुना 1 प्लस का 15। ठीक है। अब इसको एक स्टेप अपना यहाँ पे निकाल के क्या करेंगे भाई, जोड़ लेते हैं। ज़्यादा दूर कहाँ जाएंगे, वहाँ पे तो अपना कम भी करना है। तो ये देखिए सबको जोड़ते हैं, उसके बाद 2 2 4 9 4 13 के 3 13 के 3 13 का 3 ठीक से लिखिए भाई, 13 का 3 और 3 1 4 4 1 5 5 1 कितना 6, कितना आ गया 63 आ गया। अब देखिए इसको जोड़िए 32 36 61, देखिए 2 8 1 9 तो 69। यहाँ पे देखिए इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये जगह 8 4 12 के 2 और ये 8 1 9 92 हो जाएगा। ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं, इस दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 8 चौके 14 8 14 14 में से 8 मतलब इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 30 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 में 16 जोड़िएगा तो 46। यहाँ पे देखिए 16 2 18
24 में से 18 घटाइएगा, 24 में से प्लस 18, -24 में से 18 घटाइएगा तो यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों को ऐड करिए, इसमें से घटा लीजिए तो ये कितना बच रहा बताइए। ये देखिए कितना 6 1 16 बच रहा, 30 में 16 जोड़िएगा तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा, 46 ही होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जोड़ लीजिए इस सब को, 12 12 12 7 12 7 12 7 19 के हो जाएगा आपको 9, 19 के 9 बाकी 1, 19 के 9 बाकी 1, 5 1 6 69 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 15 8 23, 15 8 कितना 23, और ये कितना सबको जोड़ लीजिए 68 है, अच्छा सॉरी 42 6 48, 48 15 जोड़ना है, 5 6 11 11 2 13 के 13 का 3 बाकी 1 रहेगा, अब 5 1 कितना 6, ये जो आपका निकल गया ए क्यू का मान निकल के आ गया। ठीक है, ये हो गया क्या चीज, ए क्यू। अब समीकरण अपना दिया है वहां पे अपना बैठा लेते हैं। अब यहाँ पे इतना होने के बाद अब जो अपना दिया है समीकरण, अब समीकरण ए क्यू माइनस 23 ए माइनस 40 आई, ठीक है, अब बराबर में 0 करना ही है, इसको सोल्व करना है। ए क्यू का मान अपना पास देखिए कितना दिया, ये रहा 63 69 92, फिर आता है 46 माइनस 6 46 69, फिर आता है 23, फिर आता है 63 माइनस 23, ए का मान अपना क्या है 1 3 4 2 माइनस 2 2 2 माइनस 2 3 1 1 माइनस 40, आइडेंटिटी लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लिखा गया। इसी को सोल्व करना है, इसको गुना करना पड़ेगा। चलिए भाई बार बार 63 69 92 46 माइनस 6 46 69 23 63, ये आपके ए क्यू, इसको माइनस रहने दीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि घटा लेंगे हम लोग, घटा लेंगे ना, घटा लेंगे, या फिर अगर कहें तो अब -63 से गुना करेंगे तो जोड़ भी बच सकेगा। क्या करिएगा बताइए, जोड़ कर लीजिएगा कि घटाइएगा। अगर -23 से आप गुना पूरे में करिएगा तो यहाँ पे प्लस बचेगा, अगर आप सिर्फ 23 से गुना करिएगा तो यहाँ पे माइनस बचेगा। तो भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस रहने देते हैं, सिर्फ 23 से गुना करते हैं, लेकिन नियम तो कहता है जो संख्या है उसी से गुना करनी। क्या करें भाई, चलिए ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ प्लस रहने देते हैं और इसको गुना कर लेते हैं -63, -63 गुना 1 -23 -23 गुना 21 -23 गुना 3 बराबर माइनस 6 69 हो जाएगा, -3 -23 गुना 4 बराबर 4 4 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 8 1 9 92 हो गया। यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पे सबको जोड़ तंगर करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे फिर इसको गुना करिए तो -23 गुना 46 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस गुना करें तो प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 46 आ जाएगा ना जी, यहाँ पे भी 46 आ गया, तो दिक्कत तो नहीं है ना, दिक्कत नहीं है, 46 आ गया। अब यहाँ पे इस दोनों को गुना करिएगा माइनस, तो माइनस ये भी क्या आएगा 46। ठीक है, ठीक तो है, हाँ ठीक है। इसको गुना करिएगा -3 से गुना करिएगा तो 6 69 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे इसको गुना करिएगा तो -23 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करिएगा तो ये भी क्या होगा, -23 हो जाएगा। यहाँ पे इस पूरे को गुना करिएगा तो यहाँ पे भी प्लस, तो ये होगा 40 0 0 0 40 0 0 0 40। सब जोड़ है भाई, सब को जोड़ेंगे अब, ठीक है। देखिए सबको जोड़े ना है, जोड़ते हैं। ये 63 जोड़ ये लिखेंगे तो -23 और ये प्लस का 40, ठीक है। जोड़ दिए एक तरफ से सबको, यहाँ पे 1 2 3 ले लिए। फिर इसको 46 -46 का कि प्लस 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 माइनस माइनस, 46 जोड़ -46 तो -46, और ये प्लस का क्या चीज 0। 69 प्लस माइनस माइनस 69 और जोड़ 0, ठीक है। आइए 69 जोड़ 69 प्लस माइनस 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 69, और ये रहा आपको फिर उसे और प्लस का 0, ठीक है। आइए इसको जोड़ते हैं। ये रहा -6 प्लस 46 प्लस 40, ठीक है। वही भाई, ठीक तो है ना? हाँ नहीं होगा कहीं तो। वही तो मिस कर गया भाई राम, ये तो कटे वाला नहीं थे। ठीक है तो वाह, अच्छा जी ये गड़बड़ हो गई ना। हाँ हम यहाँ पे क्या किए, -40 को किए गुना, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो यहाँ पे तो माइनस आवेगा, है आवेगा कि नहीं। यहाँ पे भी क्या आवेगा, माइनस आवेगा, और यहाँ पे 23 माइनस 23 प्लस का 0 आवेगा। यहाँ पे 92 माइनस 92 प्लस का 0, यहाँ पे 46 माइनस 46 प्लस का 0, और यहाँ पे 63 माइनस 23 माइनस 40, ठीक बा। अब देखिए 63, ये दोनों क्या गया 40 माइनस माइनस प्लस, तो ये 63 में से 63 गया 0। यहाँ पे देखिए 69 माइनस 69 में से 69 गया 0, 92 में से 92 गया 0, 46 में से 46 गया 0। यहाँ पे -40 और -46 में से 46 गया 0, ये 46 खत्म। यहाँ पे देखिए 69 में से 69 गया 0, ये आपका क्या गया भाई बताओ, 23 में से 23 गया 0, और ये -23 -40 बराबर -63, और प्लस 63 में से 63 गया 0, और 0 आव्यूह का मान क्या होता है भाई, प्रूफ होता है AQ माइनस 23A माइनस 40I बराबर 0, प्रूव्ड, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। देखिए अगर पे दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। बस क्या किया मैंने, समीकरण जो दिया था AQ निकालना, तो एक Q जैसा तो है नहीं, 2 पे स्क्वायर दे दिए या Q दे दिए, तो 2 गुना 3 करके कर दे ना। यहाँ पे भी होगा वही, लेकिन इसमें आव्यूह है तो आव्यूह के जैसा गुना कर करके होगा। तो अपना जब गुना करते करते जब निकल गया तो अपना आता है AQ का वैल्यू इतना। AQ का वैल्यू को हमने समीकरण पे बैठा दिया, बाकी A जहाँ पे था
आइडेंटिटी यानी आई का मान होता है अभी जस्ट बताया और नहीं समझ में आया तो आप पीछे का वीडियो देख लीजिए जहाँ पे हमने आप लोग को पढ़ाया है आइडेंटिटी अब यानी कि मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो उसमें आपको मिलेगा आई क्या होता है, तो उस हिसाब से मैंने सबको रख दिए। रखने के बाद जो बन के निकला, आप चाहते तो वहाँ पे माइनस कर सकते थे। हमने क्या किया, -23 से गुना कर दिया, अंदर वाले को -40 से गुना कर दिया। आप चाहते तो सिर्फ 23 से भी गुना करते तो घटाने में थोड़ा सा ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए आराम से फिट हो गया, आसानी से बन गया, बस खटाखट 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 सब चीज़ हो गया। तो ये था आपका उदाहरण एक्सरसाइज 3.2 से पहले का। कल से हम लोग अब बढ़ेंगे चैप्टर 3.2 का हिसाब पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आप लोग से मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक क्या कीजिए, प्यारा सा कमेंट्स कीजिए और अपने मित्रों में अपने साथियों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय एंड थैंक यू।